नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। अयोध्या का विवाद मोदी सरकार के सामने फिर सिर उठा रहा है। बीजेपी के सांसद विनय कटियार ने इस बार अयोध्या विवाद को यह कहकर हवा दी है कि मोदी सरकार में राम मंदिर निर्माण में देरी हो रही है, उससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। सवाल उठना लाजमी है कि विकास के मोर्चे पर झूठी मोदी सरकार के सामने अचानक विनय कटियार ने अयोध्या का राग आखिर क्यों छेड़ा है। कौन से है वो सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या राम मंदिर बीजेपी का वो छिपा एजेंडा है जो बार बार सिर उठा लेता है। सवाल नंबर 2, क्या राम मंदिर को लेकर बीजेपी में ही मतभेद है, क्योंकि एक तरफ अध्यक्ष से पूछिए तो वो कुछ और कहते हैं, 370 सीटें दीजिए तब बनाएंगे। इधर विनय कटियार जैसे नेता बार बार ये मुद्दा उठाते हैं। क्या मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ये तीसरा सवाल है, क्योंकि अध्यक्ष ने ऐसा कुछ कहा था। बीएचपी की शह पर कटियार ने क्या मंदिर राग अलापा है, ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल, मंदिर मसला मोदी के विकास के मुद्दे को क्या कमजोर करेगा, क्योंकि विकास की बात करना है। हर धर्म के नागरिक को नागरिक समझना है, धर्म के आधार पर पलटना नहीं है। आइए पहले आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अयोध्या पर मोदी सरकार को लेकर भगवा परिवार में जो सुगबुगाहट चल रही है, उसकी झलक दिखाई पुराने बजरंगी रहे बीजेपी सांसद विनय कटियार ने। चेतावनी भरे लहजे में कटियार ने कहा कि राम भक्तों की सरकार में राम मंदिर पर देरी से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। राम जन्मभूमि का मुद्दा ये ज्वलंत है और इसको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। आप देखेंगे संतों में भी आक्रोश हो रहा है, राम भक्तों में भी आक्रोश हो रहा है। विनय कटियार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आखिर मंदिर मामले को सुलझाने में सरकार सक्रिय क्यों नहीं होती। सवाल ये भी उठ गया है कि क्या ये कोई सोची समझी चाल है जिसमें बीजेपी सांसद कटियार कुछ कह रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का स्टैंड कुछ और है। अब 1 साल बीत गया है, इस ओर पहल होनी चाहिए। हम जनता को तो ये तो बता ही सकते हैं कि भाई हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है, हमने उसमें पास किया है। अगर हम उसमें पास करते हैं तो हम देश को एक संदेश देंगे कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध है कि अयोध्या के अंदर राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर ये हमारा बनेगा। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। मैटर सब जुडिश है, ये मैंने कहा था उस समय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए, यह बात मैंने उस समय भी कही थी। राम मंदिर समेत कोर मुद्दों पर बीजेपी का स्टैंड चुनाव के वक्त घोषणा पत्र में ही एक पैरे में सिमट कर रह गया था। इधर मोदी सरकार की मुस्लिम नेताओं से मेल मुलाकात भी बढ़ गई है, यानी कहीं न कहीं कुछ तो है जिसे लेकर विनय कटियार भभक रहे हैं और विपक्ष भी किसी गुप्त एजेंडे की आशंका में सुलग रहा है। विनय कटियार साहब शायद ये या तो जानते ना हो या भाई डिलिबरेटली जानते हुए इस बात को छुपा रहे हो कि जब मैटर कोई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट से जजमेंट हो चुका है, तो कोई बिल पार्लियामेंट में पेश करना एक असंवैधानिक कार्य होगा। कहूँगा विनय कटियार से कि जरा थोड़ा खामोश रहो, देश को देखते हुए देश के कामकाज को होने दो। ये इन लोगों की सहमति है कि कुछ लोग माहौल को गर्म बनाए रखेंगे और कई तरह के विभाजनकारी जो मुद्दे हैं उनको जीवित रखेंगे बयान दे करके। मोदी सरकार की चुप्पी और चिर आंदोलनकारियों के बयान के पीछे की केमिस्ट्री को लेकर सवाल गंभीर हैं। विश्व हिंदू परिषद पहले ही राम मंदिर के लिए संसद में कानून बनाने की मांग उठा चुकी है, तो अब धर्म के दूसरे धुरंधर अयोध्या के अखाड़े में अपनी भूमिका बता रहे हैं। तो जो विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि न्यास है, ये अधिग्रहण के पहले का है, और हमारा जो रामालय न्यास है ये अधिग्रहण के बाद का है, इसलिए उसमें हमारा अधिकार बनता है। बीजेपी की राजनीति में आरएसएस की भूमिका किसी से छुपी नहीं है, तो आखिर वो जड़ है कहां तक जिसकी वजह से विनय कटियार ने मोर्चा खोला है। सवाल है कि राम मंदिर पर कटियार के बयान के पीछे सरकार और संगठन की भूमिका कहां तक खड़ी है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए। संजय झा जी
प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ स्टूडियो में विनोद बंसल जी यहां पर मौजूद हैं और सीपी राय जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीएचपी की तरफ से हमारे साथ विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी के मौजूद हैं यहां पर। कुछ ही देर में जफर याब जिलानी जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, ये जो बीच बीच में रह रहकर आप लोग सो जाते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर और फिर अचानक जाग जाते हैं, ये विनय कटियार की जो मांग है उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि आम सहमति का एक प्रयास हुआ था। पिछली सरकार के समय में भी हमने प्रयास किया था। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय से निर्णय आ चुका है जो बाय एंड लार्ज राम जन्मभूमि के पक्ष में स्पष्ट रूप से 30 सितंबर 2010 के जजमेंट में कहा है कि वह स्थान राम जन्मभूमि है। संभवतः कुछ लोग उसको न मानकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब मामला विचाराधीन है, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो हमें उस निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिन ठोस तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था 2003 के आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में, जिसमें नीचे सीरीज ऑफ टेम्पल्स निकले थे, हमें विश्वास है कि हम निर्णय अंततः राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। इसलिए हमें उस निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह हमारा आधिकारिक स्टैंड है। तो ये विनय कटियार और इस तरह के लोग जो बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ ना लगाएं, उसको आप गलत कहेंगे, उनको आप कहेंगे कि आप शांत रहिए, इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का? देखिए, विनय कटियार जी ने अगर कोई एक बात कही है तो किसी भी व्यक्ति को अपनी बात की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। उन्होंने यदि कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इससे कौन इनकार करता है? हम भी मानते हैं महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम भी इस बात को मानते हैं कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए था, मगर हम उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। मैं तो यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, दूसरे लोगों को आपत्ति किस बात के ऊपर है? नहीं, आप ही ने कहा क्या था वो कि ये स्पष्ट चाहते हैं बहुमत कि वहां मिलेगा। पर मंदिर के अतिरिक्त कुछ और बनना चाहिए? मैं तो यह प्रश्न पूछ रहा हूं दूसरों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोका हुआ है ना सर उसको, तो सुप्रीम तो कोर्ट हम ने तो कुछ मान सोच रहे हैं ना, के हम कहा तो कह रहे हैं होगा। ना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करिए। और जिस ठोस आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय है, हमें पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। संजय झा जी, कहां दिक्कत है आपको, क्या तकलीफ है? अंजना जी, देखिए जिस तरीके का भाषा उन्होंने उपयोग किया है कि ज्वालामुखी के जैसा लोग भड़कने के लिए तैयार हैं, तो ये तो बांटने वाला, एक विभाजक, मैं समझता हूँ भड़काने वाला भाषा है। और जबकि सब लोग जानते हैं कि जब ये मामला एक गंभीर मसला है, एक भावना है बहुत लोगों का इस पर, यदि इस विषय पर यदि जो कोई भी टिप्पणी करे तो वो जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अजीबोगरीब आदमी, कोई राइट विंग का वीएचपी का या कोई बजरंग दल का आदमी बोल रहा है। ये आपके बीजेपी के सदस्य हैं। और विनय कटियार जी का इस तरीके का, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का उन्होंने शब्द, मैं समझता हूँ कि विभाजक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसका एक बहुत नकारात्मक और इसका गलत प्रभाव हो सकता है हमारे समाज में। और जबकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और भारतीय जनता पार्टी जानती है सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी आपने देखा होगा कि इसके पहले भी आरएसएस के लोगों ने कहा है कि 2019 एक डेडलाइन है, 2019 तक उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार शायद रहेगी, तो वो चाहते हैं कि इसके बाद भगवान जाने क्या हो, इस बीच में कोशिश किया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का यदि वर्डिक्ट नहीं आएगा, इसके पहले कानून को बदलें या ये प्रदर्शन करेंगे या ये ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें, मैं समझता हूँ ये चिंताजनक विषय है, ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें लोगों पर दबाव डाला जाएगा। बंसल जी है वीएचपी की तरफ से आपसे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बोलिए। नहीं संजय जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भगवान राम के मंदिर की जब बात आती है तो आपको विभाजनकारी नीति और विभाजनकारी बात और ये विध्वंसकारी चीजें, अलगाववाद, ये सब चीजें कहाँ से नजर आ जाता है? मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप एक तरफ तो कहते हो भाई राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने वाले कांग्रेस थी, और अब जब राम मंदिर के लिए सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं, कहाँ क्लियर हुए? अरे भाई सितंबर अंजना जी, सितंबर 2000, अरे सुप्रीम कोर्ट, मेरी बात तो सुनिए ना, पूरी बात को, पूरी बात सुनिए। देखिए, सितंबर 2010 में निर्णय आया, 10 सितंबर 2010 से लेकर के 5 साल हो गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बेंच तक गठित नहीं हुई। वहां पर जो रिकॉर्ड ट्रांसफर होकर के उसको ट्रांसलेशन होना था, उसका भी काम तक शुरू नहीं हुआ। मुझे बताइए, हिंदू समाज जो पिछले अनेक वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से अभी तक 76 लड़ाइयां लगी, 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया, और इतना 50-60 साल से हम लोग न्यायालय में भटक रहे हैं, और आज फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट को उस न्याय की प्रतीक्षा में हम और जो बलिदान जैसे शब्द आप लोग बोलते हैं, ये जानबूझकर भावनाओं को भड़काने के लिए? नहीं, ये जो भड़का रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। आप मेरी बात सुनिए अंजना जी,
अंजना जी मुझे बताइए, आप फिर सुप्रीम कोर्ट पे उंगली खड़ा, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो मैं कहता हूं, स्टैंड लीजिए ना, आप हर स्टैंड से फिर पीछे हट जाते हैं। डरते क्यों है? फिर स्टैंड लीजिए ना। डर नहीं, बिल्कुल। क्या सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर मामले को लटका रहा है? मैं कह रहा हूं अगर उसमें कुछ अड़चन आ रही है तो सरकार को भी और इन सारे राजनीतिक दलों को मिलकर उन अड़चनों को दूर करना चाहिए। आखिरकार क्या कारण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं गठित हो सकता? आखिरकार क्या कारण है कि ये लोग मिलकर उसका समाधान नहीं निकाल सकते? सुधांशु जी से पूछिए। मैं अंजना जी पूछिए ना सुधांशु जी, सत्ता में तो वो है। देखिए मैं सिर्फ सुधांशु जी से नहीं, मैं इन सारे पैनलिस्टों से पूछना चाहता हूं, सारे पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसा कौन व्यक्ति है जो राम मंदिर वहां पर नहीं चाहता? स्पष्ट बहुमत किसको मिला? राम मंदिर नहीं चाहता। स्पष्ट बहुमत किसको मिला? नहीं, किसके लिए चाहिए? किसकी सरकार चल रही है? मुझे सत्ता के लिए। अंजना जी मुझे पहले ये बता दें कि इनमें से कौन नहीं चाहता? राम मंदिर कौन नहीं चाहता? और फिर उसके बाद में पूछेंगे भी आखिरकार कैसे नहीं बन सकता? सुधांशु त्रिवेदी तो क्यों नहीं बन सकता? सुधांशु त्रिवेदी जी, सहमति से बड़े आराम से बन सकता है। विनय कटियार भी ये कह रहे हैं सरकार को ये काम शुरू करना चाहिए। देखिए विनोद बंसल जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि यह प्रक्रिया कितने लंबे समय से चल रही थी। 1936 के बाद से वहां पर कभी नमाज नहीं हुई। 49 में वहां पे ताला लगा और कीर्तन शुरू हुआ। 86 में ताला खुला। 1992 से वहां कोई ढांचा नहीं है, सिर्फ मंदिर चल रहा है। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद यदि गति आई थी तो 2003 के बाद जो साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत किए गए तो 2010 में आया था। इसलिए अभी 5 साल हुए हैं, जो तथ्य रखे गए वह जल्दी आएगा। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के मित्र यहां बैठे हुए हैं, अगर वो ये कहते हैं कि उनको विनय कटियार जी या अन्य किसी व्यक्ति की भाषा पे आपत्ति है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने सदन के पटल पे कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय उसे बाबरी मस्जिद मानता ही नहीं। और यही बात जो है मुलायम सिंह यादव जी ने भी कही थी। तो आप तो ऐसी ऐसी भाषा बोल चुके हैं। तो आप बताइए कि आपने खंडन किया है या आप नरसिम्हा राव और श्री मुलायम सिंह यादव जी की बात से नाइतफाकी रखते हैं, या मुलायम सिंह यादव जो 90 में राय साहब इसका जवाब दीजिए। अरे झा साहब उसके बाद फौरन आऊंगे। राय साहब आप गलत कह रहे हैं। राय साहब जवाब दीजिए। आप गलत कह रहे हैं। हम लोगों ने जब आप आक्रमण कर रहे थे लाखों लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश में, उस वक्त हमने ये कहा था भाषा को ठीक करिए, को सुलझाने के दो तरीके हैं, हिंदू समाज कभी या तो आपस में बातचीत हो जाए या कानून इसका फैसला कर दे। कैसी बात कर रहे हैं आप विनोद जी? आप बोल नहीं पाएंगे जब टोकेंगे तो। हिंदू समाज कभी आक्रमण नहीं करता। पार्टियां मत, नागरिक रहने दीजिए, आदमी रहने दीजिए, हिंदू कब करिएगा? बंटवारा करने वाले लोगों को ही बता रहा हूँ। आखिरकार भाषा को तो कम से कम लाइव न्यूज़ चैनल पर ध्यान रखें इस बात का कि हम हिंदू समाज ने कोई आक्रमण किया था या तो ये मुद्दा बातचीत से तय हो सकता है या कानून के द्वारा तय हो सकता है। गोली चलाती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवक मारे जाते हैं, उस समय इनको आक्रमण नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि कारसेवकों को गोली चला करके और लोगों को मरवा दिया जाता है, इसको हम भावनाओं से तय करेंगे आक्रमण नजर नहीं आता। लाखों लोगों को लेकर के ये वाला हिंदू समाज उसके बाद पूरे देश में सके हुए तमाम लोगों की बंसल जी नहीं सुन सकते हमारे दर्शक दो लोगों को एक साथ। अंजना जी, ये सारे मुद्दे के मैं 3 पहलू देखता हूँ। अंजना जी मैं 3 पहलू देखता हूँ। अंजना जी जल्दी बोले। इस मुद्दे के मैं 3 पहलू देखता हूँ। एक तो यह है कि या तो विनय कटियार जी बियाबान में है, वो सामने आना चाहते थे इसलिए उन्होंने बयान दिया, ठीक है, या मोदी जी ने कल ही कहा था कि धर्म के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा, नफरत नहीं की जाएगी, सब एक समान है। तो या तो मोदी जी को कंडेम के लिए किया, मोदी जी की जो असर था वो खत्म होने लगा पार्टी के अंदर, उन्हीं के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। तीसरा यह है कि आरएसएस के 24-25 मुंह है, एक मुंह कोई बात करता है और दूसरा रणनीति तरह कोई बात करता है। क्योंकि सरकार फेल हो गई है, मंदी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए उसको ढकने के लिए ये विवादास्पद मुद्दे छेड़ते हैं। लेकिन ये सच है कि मामला सर्वोच्च अदालत में है, जब तक वहां से निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक भड़काऊ बयान देना किसी भी आदमी का वो सामाजिक कृत्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं सुधांशु जी, मुझे पता है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। संजय झा जी भी लौटेंगे। बहुत सारे आरोप लगे हैं, पहले तो उसका संक्षिप्त में जवाब दीजिए। और क्या वाकई संघ और वीएचपी के दबाव में आकर ये दिखाने के लिए कि हाँ हमें याद है, बीच बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं, हिडन एजेंडा है आपका? देखिए, जो लोग हिडन एजेंडा की बात कहते हैं वो तथ्य से आंखें चुराते हैं। कुछ एक यथार्थ है जिसे वो स्वीकार करने के तैयार नहीं। पहले तो मैं जवाब देना चाहूं, भड़काऊ भाषा की बात करेंगे तो सीपी राय जी को याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 को गोलियां चलवाई थी। उससे पहले 12 अक्टूबर 1990 को लखनऊ में लामार्टिनियर कॉलेज के ग्राउंड में उन्होंने रैली में यह बोला था
कि यदि मुस्लिम समुदाय गैर कानूनी हथियार रखता है तो भी क्या गलत है। उस जमाने के अखबारों को निकाल के देख लें। और रविंद्रालय में एक कार्यक्रम हुआ था अक्टूबर 1990 में, जिसमें इन्होंने लखनऊ में यह सेंटेंस बोला। तो भड़काऊ भाषा तो ऐसी बोली गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं मानी जा सकती है। बाकी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। हाँ, रही बात इसकी कि अगर विनय कटियार या किसी अन्य नेता ने कह दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए तो बहुत गलत बात हो गई। यहां पे संजय झा जी बैठे हैं। क्या 1989 के चुनाव अभियान का श्री गणेश स्वर्गीय राजीव गांधी ने फैजाबाद से राम राज्य के संकल्प के साथ नहीं किया था? बताइए हाँ या नहीं। तो आप कहें तो ठीक है। और महात्मा गांधी को आप देखिए, उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल विजन राम राज्य था। यानी महात्मा गांधी राम राज्य की बात कहे तो सही है, राजीव गांधी राम राज्य की बात कहे तो गलत है। हम कहते राम की बात तो भाई बहुत बड़े गुनाहगार। सुधांशु जी जरा सुना कीजिए, दूसरों का भी कुछ सुना कीजिए। अंजना जी, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे जाने माने नेता लोग, उनके आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। मस्जिद मत कहिए। दिसंबर 6, 1992 इस देश में समाज को मैं समझता हूँ कि ये पार्टी इस पार्टी का सांप्रदायिक विचारधारा है। अरे जरा बोलने दीजिए विनोद जी, इनका सांप्रदायिक विचारधारा है। वो बाबरी मस्जिद को उन्होंने अपने हाथ से तोड़ा। इन्होंने पूरे योजना के साथ बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो इनका तो हर जगह एक राजनीतिक लक्ष्य, इनका तो पूरा उद्देश्य है कि समाज तोड़ के सत्ता में आए, समाज तोड़े, देश को टूटने दें और ये सत्ता में आए। इस पार्टी का यही सोच है, यही विचारधारा है, यही रवैया है। निर्णय आया उससे पहले आपने 94 में हलफनामा दाखिल करके ढांचा कहा है, कोर्ट ने उसे विवादित ढांचा। लेकिन एक सेकंड है ना, कैसे कह सकते हैं अंजना जी, मुझे बताइए। ये वाली बात आपको कोर्ट की सूट करती है, और जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो आप लोग कहते हैं मंदिर बनाइए, जल्दी लाइए, प्रस्ताव पारित करते हैं। विनय कटियार ने एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया है। कहा है सरकार को पहल करनी चाहिए, लोगों में गुस्सा भर रहा है। क्या इससे सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश है, एक बार फिर से हिडन एजेंडा को सामने लाने की कोशिश है, या फिर कहीं ना कहीं संघ और वीएचपी का दबाव है जिसकी वजह से बीजेपी सिर्फ पोस्चरिंग कर रही है? यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जफर-ए-आब जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर। जफर-ए-आब जिलानी जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। ये मामला कोर्ट में है, सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके जो ये गुस्से की बात या फिर सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, क्या मंशा दिखती है? देखिए, मंशा बिल्कुल साफ है। उनका एजेंडा उस कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने का है कि जो इस राम मुद्दे के मसले पर उनके साथ बहुत दिनों से रही है। ये बाकी लोगों से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन वो जो उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनसे सवाल करती है। तो जाहिर है कि अगर वो हुकूमत से सवाल ना करे या हुकूमत से मुतालबा ना करे तो उनको क्या जवाब देंगे? तो कॉन्स्टिट्यूंसी हुकूमत का एक स्टैंड आ चुका है। होम मिनिस्टर ने कह दिया है, बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए इस सिलसिले में कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं है। तो हुकूमत का स्टैंड मालूम है, लेकिन ये पार्टी का स्टैंड जो है, पार्टी को जवाबदेह होना पड़ता है जाके लोगों के बीच में। तो वहाँ उनको जवाबदेह ना होना पड़े उसके लिए ये बयानबाजी है। ठीक है। और ये दोनों के अप्रूवल से है, इस पर कोई हुकूमत को इतराज नहीं है इस किस्म के बयान देने का। मोदी साहब नसीहत जो करते रहे, लेकिन किसी पार्टी वाले को इससे रोकेंगे नहीं ऐसा बयान देने से। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, डबल स्टैंडर्ड्स है ना। ये विनय कटियार जी कौन सा थर्मोमीटर लेकर घूम रहे हैं जिससे उन्हें लोगों के गुस्से का मेजरमेंट कर रहे हैं? वो सवाल ये है कि सिर्फ ऐसे मुद्दे को भड़का कर बीच बीच में जिंदा रखने की कोशिश होती है, वही पुरानी कंस्टिट्यूंसी जिसकी बात जफर-ए-आब जिलानी कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं किसका गुस्सा, आप इसको देख, किसका गुस्सा? एक सेकंड सर, वो बोल ले फिर आप भी बोल लीजिएगा। हाँ। देखिए, मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि राम या राम मंदिर की बात करना कहां से सांप्रदायिक और कहां से भड़काने वाला हो गया। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, जहां प्रतिदिन नेशनल ब्रॉडकास्टर रामायण का प्रसारण करता है। नहीं, लेकिन ये लोगों का गुस्सा जो वो कह रहे हैं, सर बताइए ना, ये गुस्सा कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? पूरी मेरी बात होने दीजिए, उसके बाद आप अपना जो वक्तव्य देना हो दीजिएगा। मैं सवाल पूछ रही हूं। थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है जहां का कि किंग क्या टाइटल रखता है, किंग रामा द 14। साउथ कोरिया क्रिश्चियन है, वहां का राजवंश कहता है कि हम राम से जुड़े हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल सारे जहां से अच्छा वाले, जिन्होंने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद मींस गॉड ऑफ द लैंड। तो इसी बात को ध्यान में रख के संविधान में भी जो 10 चित्र हैं उसमें एक भगवान राम का है। ये कहां से सांप्रदायिक हो जा रहा है? ये तो मुझे लगता है ये समस्या दूसरों की दृष्टि में है, दूसरों के मन में है। और भड़काने की बात क्या है?
कि एक ढांचा, उसे बाबरी मस्जिद कह कह के भावनाएं भड़काई गई। और आज भी देखिए, जफरयाब जिलानी जी के प्रति पूरे सम्मान से कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, भावना यहां से भड़क रही है। और बाबर के बारे में तुलना हो रही बात है, बाबर की कब्र है अफगानिस्तान में, वहां उसको कोई पूछता नहीं, क्योंकि वो कहता है तो फरगना का था, हमसे क्या लेना देना। अरे बाबर ने आके इब्राहिम लोदी को हराया था, कहां से इस्लाम से कनेक्शन हो गया? जवाब दीजिए गिलानी साहब। तो इसलिए इस्लाम के जानकार कहते हैं कि साहब इस्लाम अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं। यह तो सियासत है जिसने बादशाहत को बना के को खड़ा करके फसाद खड़ा किया हुआ है। जफरयाब जिलानी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, सुधांशु जी एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रामायण हो या रामचंद्र जी हो, बीजेपी वाले लोगों जो का वो उसका आदर जो है वो हर मुसलमान भी करता है और तो सारी दुनिया में होता है, उससे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर विनय कटियार जी रामायण की बात करें, रामचंद्र जी की बात करें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, कौन इसको कम्युनल कह सकता है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है बाबरी मस्जिद, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुधांशु जी पढ़े 1994 का, उसको बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जरा जिम्मेदारी से बात करें। ये बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपने जो है आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। मुकदमे में रहे हैं, ठीक है कि कोर्ट ने आपको खारिज कर दिया, आपका क्लेम पूरी तरह से निरस्त कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को आप फिर मस्जिद कह पाएंगे। ये तो कम से कम ठीक नहीं है ना जी। कम से कम आप जैसे व्यक्ति से नहीं अपेक्षा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के गिराने वाले क्रिमिनल है, ये हमारे सीने पे बददुमा दाग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? बाबरी मस्जिद नहीं कहा कभी भी। ये बात करें बाबरी मस्जिद की, जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उससे पहले की बात कर रहे हैं आप। कैसी बात कर रहे हो? जब चीजें सुपरसीड हो जाती है उसको आप पुरानी बात को कोर्ट करके जबरदस्ती भ्रांतियां फैला रहे हो देश के अंदर। आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करिए कृपया। जो निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया था कि रामलला की जन्मभूमि है, वो भव्य मंदिर को तोड़ करके उसको वो ढांचा बनाया गया था, वो किसी भी तरह से मस्जिद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगाया हुआ है, इसलिए तो हम अप्रोच किया, हमने सबने अप्रोच किया, कभी उसका डिसीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़ करके और वहां पर जो ना जी ढांचा खड़ा किया गया था, और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यही रामलला की जन्मभूमि है। सुप्रीम कोर्ट को बोलने दीजिए ना, आप क्यों बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को वही कम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं 5 साल हो गए। देखिए इतना इंतजार करते करते उसको स्पीड अप करिए, या ये लोग मिलकर के बैठ के कोई समाधान निकाल रहे। संजय झा जी एक सेकंड, जिलानी साहब आप काफी जजमेंट की पढ़ लीजिए। जिलानी साहब एक सेकंड, मैं सबके पास आ रही हूँ। संजय झा जी एक बार अपनी बात करें, फिर सुधांशु जी आ रहे हैं। अंजना जी अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके का उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इस ये सिद्ध बात है कि धर्म को लेके भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी उनको मौका मिले वो उस पर राजनीति जरूर करेंगे। विनय कटियार जी बड़े जाने माने वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ये जानबूझ के कहा जाता है क्योंकि इस मामले को किसी न किसी तरीके से गर्मी में रखें, ताकि इस पर सबको जो उनके वोटिंग बैंक की जो कंस्टिट्यूएंसी है उनको ये याद दिलाते हैं कि हम भूले नहीं हैं, हमारा जो विचारधारा है वो नहीं बदला है, हम सत्ते में आ गए हैं लेकिन हम रहेंगे वही। और इनका जो है ये सांप्रदायिक राजनीति या सांप्रदायिक विचारधारा नहीं, तो इनका एक संस्कृति या संस्कार है, ये सत्ता में आने से ये नहीं बदलेगा। नरेंद्र मोदी जी एक डबल स्टैंडर्ड हमेशा एम्प्लॉय किया है उन्होंने। ठीक है, जल्दी से सीपी राय जी अपनी बात करें। अंजना जी। हाँ राय साहब। अंजना जी। जी अंजना जी, कुछ सवाल उठाया था सुधांशु जी ने। पहली बात तो मुलायम सिंह ने वैसा कोई बयान नहीं दिया। 2 तरह के नेता और 2 तरह की सरकार होती है। उन्होंने तो गोली चलाई थी। नेता ने वादा किया कि मैं कानून की रक्षा करूंगा, तो उसने कानून की रक्षा की, इसीलिए कार से वो गोली चलाई थी। ध्यान सिंह बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि मैं जगह की रक्षा करूंगा और कानून की रक्षा करूंगा, और उन्होंने और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के उसको तोड़वाया। ये 2 तरह की सरकार और 2 तरह के नेता होते हैं, एक का कानून और संविधान में विश्वास है और एक का नहीं है। मैं विनोद जी बहुत बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं 2 सवाल कि राम मंदिर बनाना आपका लक्ष्य था, तो आपने जो करोड़ों ईंटें इकट्ठी की थी पूजा करवा करके, वो ईंटें कहां हैं?
अरे जो भाई, अरबों कमाल रुपए की बात इकट्ठे है। किए पूरी आप दुनिया उत्तर से, प्रदेश में वो रहते कहाँ कहाँ है, रहते हैं किस खाते में जमा है? जरा उसके बारे में बता सरकार दीजिए। एक एक ईंट और वहाँ पे लगी हुई है। तीसरी बात, अरे वो विनोद जी, कार्यशाला में विनोद जी, जाके आपको तो देखो जानकारी है कि भैया, नहीं? भगवान राम के दर्शन भी मिलेंगे आपको, ईंटों के दर्शन भी मिलेंगे। की सरकार के वो जमाने में एक सहमति पर पहुंच गए थे सब लोग, पौने 3 लेकिन करोड़ आपके गांव जो वरिष्ठ से लोग थे वो 6.5 ये कह करोड़ के चले लोगों गए ने कि हम आपस में राय राय साहब, करके पूजित जो करके मर्यादा राय साहब, अब सवाल पूछा तो जवाब सुनिए ना। के एक इसलिए लगाने है तो दो। क्योंकि इस मुद्दे को अरे जिंदा एक- रखना चाहते थे। राय साहब। मुल्ला चंद्रशेखर के प्राइम अरे मिनिस्टर राय से साहब, वार्तालाप हुआ था, राय साहब, सवाल काफी पूछा तो सहमति जवाब बन तो गई। सुनिए। जवाब तो सुनो लेकिन ना। आपके लोग चले गए थे कि हम आपस में राय बात करके आएंगे और फिर लौट के नहीं आए राय वापस। साहब जवाब सुनिए प्लीज, एक सेकंड जल्दी से, सबके पास जाना है। सुधांशु जी, बिल्कुल, राय साहब मैं दो लाइन कहना नहीं, चाहता और हूँ। ईट में मैं एक और सवाल जोड़ दूंगी मैं कि आप दो लाइन पैसे भी कहना जो चाहता इकट्ठा हूं। किए, एक सेकंड राय साहब प्लीज, जो पैसे इकट्ठा किए गए थे कि राम मंदिर बनाएंगे हम राम मंदिर के नाम पर, वो पैसे भी कहाँ हैं? क्योंकि कई लोग ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं। ना ना ना, अरे भाई वो सारा हिसाब करोड़ों है। ईंटें। वो कहाँ है कंप्लीट पैसा? एक एक नए पैसे का हिसाब है, सारा बैंक अकाउंट है, उसका कमिश्नर बाकायदा हर साल ऑडिट करता है। हाँ। और जो पैसा आया था उसका बाकायदा जितना हमने खर्च करना था वो खर्च भी किया है, और जो बाकी बैलेंस कहाँ खर्च किया है? अरे भाई जो ये कार्यशाला में चल रही 60% काम हमारा पूरा हो गया है। ये आपको पता है कि जो अयोध्या में कार्यशाला बनी है उस कार्यशाला में 60% जवाब नहीं पत्थर है हमारा इनके पास। तराश करके तैयार खड़ा इनके है। पास जवाब ये राय नहीं है। साहब की एक बात का और जवाब दे इसलिए दूं, कि राम इनको को भ्रांति है कि इनका जो कोई ईंटें लेना आई थी ये या जो अपने राय साहब कहाँ है? सुनिए तो। राय साहब को जानते वो भी नहीं अपने और राम को कार सेवक मानते भी पुरम में नहीं। जाकर के बड़ा उन दुर्भाग्य शिलाओं को, है पूजित कि शिलाओं को जरा राम को दर्शन जानते करना हैं, चाहिए। ना राम को कम से कम मानते। आपकी आंखें भी खुलेंगी, ये राम भगवान के राम का नाम पर आशीर्वाद जो मिलेगा। राजनीति करते और दुर्भाग्य ईंटों इनका को ये है। लगाने की व्यवस्था करिए, हम यही इसीलिए चाहते हैं विनोद भाई जी, आपसे, विनोद आप लोग जी, मिलकर के उसको हम ईंटों तो को ये मानते लगवाइए। हैं कि राम और कण जो कण जो में व्याप्त पूजित है। शिलाएं और आप थी, कह रहे जो हैं राम 6.5 कण कण करोड़ में नहीं लोगों है, ने जो पैसा राम दिया एक था छोटे और से जो हिस्से में शिलाएं दी व्याप्त थी, है। वो हम सब कहते भगवान हैं राम राम के कण भव्य कण मंदिर में है। निर्माण में काम आए। मैं चाह रहा हूँ इस बात को होना चाहिए। और अरे अगर राम आपको को हिसाब अपने देखना है दिल तो में उसी बता लीजिए, कार्यालय में आप चले बता जाइए, दीजिए। वो सारा हिसाब उसके बाद अवेलेबल राम है। को एवरी विवाद ईयर में जो मत है डालिए। उसका ऑडिट होता है, कमिश्नर उसका बाकायदा ऑडिट करता है। और जो 60% पत्थर तराश के रखे विनोद हुए जी, हैं उन पत्थरों को लगाने विनोद के जी, लिए आप जवाब कृपया नहीं दे पा व्यवस्था रहे। करें। आपकी सरकार आपको है जानकारी नहीं, उत्तर आप प्रदेश जवाब नहीं दे पा में, रहे। आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। विनोद जी, आप जवाब आप नहीं दे देखिए पा रहे, संतों आपके को तो पास रोक सकते हैं आप जानकारी 84 नहीं को है। परिक्रमा से, अच्छा, मैं आपसे लेकिन पूछ रहा हूं। भगवान वो राम के करोड़ों मंदिर को ईंटें आप इकट्ठी नहीं की रोक गई थी सकते। पूरे देश से, भव्य मंदिर वो बन कहाँ के रखी रहेगा, हुई है? उसी स्थान पर बनेगा और जो जल्दी करोड़ों बनेगा। इस देश की ईंटें अदालत का इकट्ठी की सम्मान पूरे करेंगे देश से, आप। वो कहाँ बिल्कुल रखी हम हुई है? अदालत तो कम से फिर तो फिर बनेगा रहेगा करेगा मत करिए ना, अदालत बोलेगी जो वो आखिर हम लोग इसमें जूझ रहे हैं। अदरवाइज अभी तक कभी का जब ढांचा टूटा था तभी हम मंदिर खड़ा कर देते। अदालत के लिए इंतजार कीजिए। अदालत आप का वर्डिक्ट सम्मान मत करते सुनाइए, तो आप वर्डिक्ट मत सुनाइए, आप वर्डिक्ट मत सुनाइए, अदालत का इंतजार कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल बहुत सीधा है और वो सवाल ये है कि अच्छे दिन, विकास, देश को आगे ले जाना है, भूख, गरीबी और जो भ्रष्टाचार जिससे जूझ रहा था देश, उससे हम आपको आगे निकालेंगे। ये जो दलदल में धंसाने की कोशिश है सिर्फ मुद्दों को भड़का भड़का कर, क्या आपको एहसास है कि कितना कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक को भी परेशान करता है? दिल्ली ने एक सबक सिखाया था, लेकिन ये बार बार आप लोग आखिर क्यों करते हैं? देखिए, अच्छे दिन और विकास हमारी प्रतिबद्धता है, इसका विरोधाभास कहां से है हमारी संस्कृति या हमारी पहचान से? और मुझे इस बात पे घनघोर आपत्ति है कि आप कह रहे हैं दलदल में फंसाना। अरे मैं उन लोगों को संबोधित करता हूं जो राम को माने या ना माने। आज बताइए, पूरी दुनिया में ये इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में यदि भारत के खड़ाऊ रख के शासन रखने का आदर्श और अपने पिता के वचन पे जंगल जाने का आदर्श, यदि यह काल्पनिक भी है, ये दुनिया को आज नई दिशा देने वाला है। इसलिए ये दलदल में नहीं नया एक सबक देने वाला है। सुधांशु जी, और एक मिनट मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बोलिएगा। नहीं सुधांशु जी, क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। सुधांशु जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, हम्बल एडमिशन है, आप जितना भी विरोध दर्ज कीजिए मेरी बात पर, लेकिन जो मामला देश की अदालत में है, वो भी सर्वोच्च अदालत में, सर्वोच्च अदालत में, उसका इस्तेमाल अगर राजनीति के लिए होता है तो ये गलत है। अंजना जी, एक बात बड़ा विनम्रता पूर्वक इन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, पूरा देश सुन रहा है इस बात को। मैं कहता हूँ, देखिए, अदालत की अवमानना इसमें नहीं है। 5 साल से जब हम 65 साल इंतजार कर सकते हैं, तो 5 साल सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी इंतजार किया हमें, इस बात को जानते हैं सब लोग। लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ कि जब उसमें कोई डिस्प्यूट बचा ही नहीं, सिर्फ डिवीजन ऑफ लैंड का मामला, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट बस, तो डिवीजन ऑफ लैंड का मामला है, तो क्या ये सारे राजनीतिक दल बैठ करके उसका समाधान नहीं निकाल सकते? क्या फास्ट ट्रैक मामला कैसे राजनीतिक दल अलग से अदालत, अरे भाई कोई फॉर्मूला लेकर के अदालत नहीं जा सकता क्या? अदालत मना कर देगी क्या? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा है इस बात को भाई कि अगर कोई फॉर्मूला आपके पास है तो आप उसको पेश करिए, उसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात यह कि जो 5 साल से अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई, उसको शुरू करवाना चाहिए। ये सब लोग मिलकर क्या ये काम नहीं कर सकते? अंदाज में आप बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो सबके ऊपर सवाल करा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू जनमानस को की भावनाओं को उद्वेलित करने से बचाएं। आखिरकार उन्होंने बहुत
बहुत
लंबे काल से इंतजार किया है, और कब तक इंतजार करेंगे? मेरे भगवान राम टाट के टेंट में बेचारे फटे टेंट में विराजमान है, और हम ठाट में रहूं, कैसे काम चलेगा? पिछली बार अयोध्या कब गए थे आप? मेरा दिल रोता है। एक सेकंड, पिछली बार अयोध्या कब? एक सेकंड, मेरा दिल रोता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछली बार अयोध्या कब गए थे आप बंसल साहब? मैं कभी भी गया था, इससे प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न बोलिए। जाइएगा कभी अयोध्या में? उसी अयोध्या में न जाने किस तरह की गरीबी खेल रहे हैं लोग। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए कि आखिरकार उस अयोध्या में वो टाट के टेंट में भगवान विराजमान है, अयोध्या में गरीबी से जंग लड़ रहे हैं लोग। उस टेंट को बदलने के लिए भी आपको देखिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये सिर्फ हिंदू मंदिर के साथ ही हो सकता है, किसी और के साथ नहीं होता इस देश के अंदर। बस आ गए अपने एजेंडा पर। आप एजेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। अंजना जी, मैं जल्दी से सबसे रिएक्शन लेना है, मैं सबके पास आऊंगी सर, प्लीज वेट कर ले। ज़फर-ए-आब जिलानी जी, सवाल ये है कि अगर बहुत लंबे वक्त से ये मामला खिंचा जा रहा है, कोई रास्ता निकल सकता है जिसमें, क्योंकि हालांकि कोर्ट ने, आप लोग भी एक तरफ से गए थे लेकिन आप लोगों को नकार दिया, 3 लोगों में हिस्से में बांटा, लेकिन क्या वाकई एक पहल होनी चाहिए कि जल्द से जल्द मामला खत्म हो ताकि ऐसी आवाज़ों को मौका न मिले? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और तरीका नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट गई थी हाई कोर्ट की इस मामले को डे टू डे हियरिंग करके सुनवाई खत्म कर दी जाए, और वो डे टू डे हियरिंग हुई तो मुकदमे का फैसला हुआ। आज ये सरकार मोदी जी के साथ जो है वो जा सकते हैं एप्लीकेशन, और ये तो सुनने नहीं है, ये लोग तो बोल, ये बात इसकी सुनते ही नहीं। ये जब सही बात कोई आती है तो ये इन्होंने बोला था, जिलानी साहब ने बोला था, साफ-साफ कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम सारी जमीन जो है ना हिंदू समाज को सौंप देंगे। 1993 में उन्होंने लिख के दिया। गलत बयानी आप लोग करते हैं, क्या आप समझते हैं कि आप सब लोग यकीन मान जाएंगे? अरे कोई दिखा दीजिए ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, कोई मेरा जिक्र दिखा दीजिए कि मैंने कोई हलफनामा दिया हो। आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए 1994 में सुप्रीम कोर्ट में माननीय ये केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। तीनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो बात मैं कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी फैसला करवाना है तो केंद्र सरकार एक एप्लीकेशन दे कि इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग, सुधांशु त्रिवेदी जी ऐसा करेंगे, फैसला कर दिया जाए, सरकार ऐसा करेगी। जल्दी एक और बात भी है, ये पॉलिटिकल पार्टी में सर वक्त की कमी रहती है, संसद में एक एप्लीकेशन, संसद में एक प्रस्ताव ला करके, और ये सब लोग मिलकर भी समाधान निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, प्लीज मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अच्छे दिन की सर्वश्रेष्ठ अवधारणा, अच्छे शासन की अवधारणा भारत में राम राज्य है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। फिर भी यदि कांग्रेस और सपा को आपत्ति है तो यह वक्तव्य दे दें। हम तो कह रहे हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि मंदिर बने। ये कह दें कि ये निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, मगर ये चाहते हैं कि मंदिर ना बने। ये वक्तव्य दे दें कि ये क्या चाहते हैं वहां पे बने। संजय झा जी, एक लाइन में जवाब, एक लाइन में संजय झा जी। अंजना जी, इस सरकार से न विकास हो रहा है न देश की प्रगति हो रही है। देश अंधकार में डूबा हुआ है, ये जानते हैं। इनकी किसी भी नीति को इन्होंने सही तरीके से लागू नहीं किया है। और सुधांशु जी से ये पूछिए, कल यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी आदर करेगी? कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कहे, करना ही क्या पड़ेगा। उनके फेवर में हो या उनके फेवर में ना हो, क्या उसका आदर करेंगे? तथ्य हमारे पक्ष में है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पक्ष में आएगा। इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा हमें, इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। राम राज्य का सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन राम राज्य का अर्थ पहले समझना हो।